मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मनासा के सिपाही मोहल्ले में एक लाइट डेकोरेशन व टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने पर अफरा तफरी मच गई। अचानक लगी आग से गोदाम में रखा टेंट हाउस व लाइट डेकोरेशन का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगने पर लाइट एंड डेकोरेशन के मालिक को 2 से 2.5 लाख रुपए के अनुमान का नुकसान हुआ। इस दौरान मौके पर पहुंची नगर परिषद की फायर फाइटर एवं पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक नगर के सिपाही मोहल्ला स्थित संपत लाल लोहार के टेंट हाउस के गोदाम में दोपहर 1 बजे के करीब अचानक आग लग गई। गोदाम में रखे टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन के सामान से उठते धुएं को देखकर रहवासियों ने गोदाम मालिक को सूचना के साथ ही सूचना पर फायर फाइटर एवं टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय पर फायर फाइटर एवं पानी के टैंकरों के पहुंचने पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर आग लगी वो नगर के बीचों बीच होने के साथ ही बहुत ही सक्रिय गली एवं रहवासी क्षेत्र था। ऐसे में आग के विकराल रूप लेने पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया। वहीं बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की बात सामने आई है। इस वक्त खड़े हम मनासा के दोरजी की नीम गली में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक जो लाइट डेकोरेशन के कबाड़ का जो गोदाम है उसमें भीषण आग लग गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नगर परिषद के कर्मचारी और जो नगर परिषद अधिकारी और काफ़ी यहाँ पर संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचे हैं और नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तो लगभग आधा काबू पाया गया है और आधा अभी कार्य चल रहा है। नीमच कैंट थाना पुलिस को अंतर्राज्यीय वाहन चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। कैंट पुलिस ने चोरी की गई 6 बाइक को बरामद किया है। साथ ही मामले में आरोपी सद्याम पिता सिद्दीक पठान निवासी कच्ची बस्ती गांधीनगर चित्तौड़गढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई दिनों से नीमच सिटी इलाके में रह रहा था। बरामद की गई बाइक में कुछ मध्य प्रदेश और कुछ राजस्थान की है। मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे इसके साथ और कौन कौन लोग संलिप्त थे इसका पता लगाया जा सकेगा। उम्मीद है कि पूछताछ में और बाइक बरामद सकती है और इसके साथियों का भी पता लग सकता है। पिछले माह जो है मार्च में एक यहाँ नीमच कैंट थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना नीमच कैंट में हुई थी और उसकी तलाश करते इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको आरोपी का पता चला और उसके बाद आरोपी को ट्रेस किया और उसके पास से एक जो चोरी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई और उससे पूछताछ करने के पश्चात हमें जो है नीमच सिटी, बघाना, कैंट और आपका थाना मल्हारगढ़ के 4 मोटरसाइकिल जो है जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध है वो बरामद हुई और 2 अन्य मोटरसाइकिल भी जो है बरामद, उससे कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और ये आरोपी जो है चित्तौड़ का रहने वाला है। इसका नाम सद्दाम पिता सिद्दीकी है, जो वर्तमान में नीमच सिटी क्षेत्र में निवास कर रहा था और उस पर सस्पेक्टेड जो हुआ था उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करके करीब 6 मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। सर, इस पर कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह भी मिला है? देखिए, अभी तक जो जिसमें पूछताछ में अभी 4 मोटरसाइकिल तो हमारे इसी ज़िले की बरामद हुई है और 2 मोटरसाइकिल दूसरे अन्य ज़िले की है। जो संभावना है वहाँ पर हम लोग इसका रिकॉर्ड पता कर रहे हैं और कहाँ से मोटरसाइकिल चोरी गई है इसका और पता करके आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। सर, ये अकेला चोरी करता था, गिरोह के रूप में कोई और साथी थे इसके? चूँकि अभी जो है इससे पूछताछ जारी है, अभी इसके कौन कौन अन्य साथी है, किसके साथ इसका आना जाना था, किसके साथ उठना बैठना था, उसका भी हम लोग पता कर रहे हैं और जो भी इसके साथी होंगे उसको भी उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं इसके बारे में जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के साथ में इसमें राजस्थान और एपी आंध्र प्रदेश की बाइक बता रहे हैं, तो हाँ, उसी की हम विवेचना कर रहे हैं। चूँकि आरोपी चित्तौड़ का रहने वाला है, राजस्थान का रहने वाला है, तो संभावना है कि इसके अन्य साथी भी इसके साथ रहकर बाहर जाकर भी वारदात करते रहे होंगे। ऐसी संभावना को देखते हुए इस बिंदु पर भी विवेचना की जाए। पीने के लिए पानी को तरसते नया मालाहेड़ा की ग्रामीण जन 10 दिन में समस्या का हल नहीं हुआ तो करेंगे उग्र आंदोलन। मनासा तहसील मुख्यालय के गांव नया मालाहेड़ा की ग्रामीण व महिलाएं मंगलवार को मनासा अनुविभागीय कार्यालय पहुंची। पेयजल व सड़क की समस्या को हल करवाने की मांग को एसडीएम पवन बारिया व जल संसाधन विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते पिछले 2 महीने से गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हैंडपंप बंद पड़े हैं, सरकारी कुओं में पानी नहीं है। लोगों को गांव की बाहर अन्य कुओं से पानी लाना पड़ रहा है। गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है और टंकी बनाई गई है, लेकिन उसमें पानी नहीं होने के कारण आए दिन पेयजल समस्या हो रही है। ऐसे में ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने बताया कि अगर 10 दिन में हमारी पेयजल समस्या का हल नहीं हुआ तो ग्रामीण जन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बरसात में सड़क न होने से आने जाने में ग्रामीण को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क की मांग करते हुए समस्या का हल कराने की मांग की है। सब ग्राम नया मालाएड़ा से हम लोग सब आए हुए हैं। 50 से 100 लोग आए हुए हैं, कुछ लेडीसें भी है इसमें। और 3 साल से जो चमलेश्वर का पानी आ रहा है, उस पानी के अंदर क्या होता है कि हर गर्मी का समय आता है तो 2 महीने 3 महीने पानी बंद हो जाता है। और काम का समय आता है, जैसे सोयाबीन काटना किसान को, उस समय वो क्या करते हैं, सप्लायर आज तो यहाँ पाइप फूट गया, कल वहाँ फूट गया, ऐसे बता के लोगों को परेशान किया जा रहा है क्या। और जिम्मेदारी अधिकारी कभी ज़िंदगी में ये नहीं देख रहे हैं कि यार यहाँ क्या हो रहा है। अगर 3 महीने में ट्रेन भी पलटी खा जाए तो शासन के पास इतनी व्यवस्था है जो उसको खड़ी किया जाती है क्या। और यहाँ 3 महीने से एक आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है गांव के नज़दीकी में, और सभी को परेशान किया जाता है कि पाइप फूट रहा है, पाइप फूट रहा है। भैया कितना फूट रहा है यार, हम गांव के 200 आदमी रहते हैं, हर जगह लाइन खोद देंगे हम, लेकिन ये भी नहीं हो रहा सर। क्यों बोलने आएगा तो बताएगा भाई, कोई बताता ही नहीं इस बात को। और किसी को पूछने जाते हैं तो उल्टी ही बात करते हैं। दूसरी बात है कि हर वर्ष में यही काम किया जाता है। दूसरी बात यह है कि कई सालों से हमारा गांव 1960 से डूब क्षेत्र से आया हुआ है, उसमें सारी व्यवस्था है, क्योंकि वहां से उसे भेजा गया है, बाहर निकाला गया है। उसकी व्यवस्था सारी शासन के द्वारा जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी उस गांव में अभी तक कोई रोड नहीं है। वहां के कम से कम यूँ समझ लो आपकी 1000 आदमी से ऊपर रहते होंगे परिवार। उसके बाद भी उसमें कोई असुविधा से वंचित है वो, नहीं तो उसका रोड बना है उस गांव में, और नहीं वहां पर कोई बात की सुविधा मिली है। उसके बाद भी आज भी हमारे विधायक महोदय जी आए थे, शिलान्यास करके गए, उसके बाद भी कोई काम नहीं चला है। क्योंकि काम क्यों नहीं चला है, 1.5 महीने बाद तो पानी आ जाएगा भाई, उसके बाद में रोड कहाँ चलेगा, फिर तो अगली बरसात हो जाएगी। है उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए, और एक पानी की समस्या है उसको जल्दी से जल्दी पूरी किया जाए। और हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने ये बोला कि 1 फ्रिज की मोटर डाल के हम आपको जल्दी से जल्दी पानी पिलाएंगे। उसके बाद में जो मालाएड़ा से पानी आ रहा है उसको वितरण किया जाएगा। इसके बाद अगर उन्होंने ये काम नहीं किया है, रोड और पानी, तो यहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और बड़ी संख्या में करेंगे, क्योंकि हम फिर और जनसंख्या को भी बुलाएंगे। आज हमारा पहला ये सबसे पहला रिकॉर्ड है, और हम यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम देवीलाल मेघवाल, नया मालाएड़ा। और जो रोड है वो हमारे बच्चे मनासा पढ़ने आते हैं तो समस्या से गुजरते हैं। ये जो बरसात आती है उस टाइम पे ज़्यादा समस्या होती है। अच्छा, अभी वर्तमान में पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? चमलेश्वर बांध वहाँ से आ रहा था, वो 3 महीने से बंद है। 3 महीने से बंद है। हाँ। अभी वर्तमान में आप पानी कहाँ से लाते हैं? गांव में एक कुई है, प्राइवेट कुई है उनके घर की, जो पानी पीने का देते हैं। वो हैंडपंप वगैरह चलता है? नहीं है, हैंडपंप खराब है, हैंडपंप भी बंद है। कितने सालों से ये समस्या हो रही है? जब से आए तब से समस्या ही समस्या है। एक सरकारी कुआं है, सरकार ने खुदवा रखा, उसमें पानी नहीं है। वो सर बोल रहे हैं कि मोटर डलवा दे, पानी आए तब के, पानी तो है ही नहीं अंदर। और जो स्कूल के पास में हेडपम्प है, वो हेडपम्प में वो पीपल की जड़ें आ गई, तो वो पाइप भी निकाल लिए शायद उन्होंने। सरकार वाले आए थे वो एक दिन। सभी को पानी की समस्या, हाँ, सबसे बड़ी समस्या पानी की, रोड की और पानी की। एक टंकी आ रही, वो गांधी सागर बांध से जो टंकी बन रही है अभी, तो वो भी जूना मालाएड़ा में बन रही थी। अभी सर बोल रहे कि नहीं, नया मालाएड़ा में ही बनेगी। हाँ, तो एक टंकी तो हमारे गांव में ही चाहिए। वो लाइन से भी हमें वंचित कर दिया कि वो लाइन भी गिर पिया होकर निकल गई थी। वो हमारे गाँव में कहाँ आई, गांधी सागर लाइन नहीं आई। अभी फिलहाल में तो जो नल चालू है उनको ही नल चालू कीजिए। अमृत सरोवर व जल शक्ति अभियान के तहत मंदसौर में एनसीसी छात्र इकाई द्वारा जल संरक्षण हेतु शपथ ली गई। शहर के गांधी चौराहा पर एनसीसी छात्रों का शपथ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जल संरचनाओं को सुरक्षित रखने व जल संरक्षण की शपथ ली गई। जानकारी देते हुए एनसीसी जिला इंचार्ज विजय सिंह सुरावत ने बताया कि एनसीसी ग्रुप इंदौर द्वारा मिले निर्देश अनुसार
मंदसौर जिला एनसीसी इकाई द्वारा अमृत सरोवर और जल शक्ति अभियान के तहत शपथ लेते हुए आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। अभियान के माध्यम से एनसीसी छात्र जल संरक्षण को सुरक्षित रखना, कुओं, बावड़ियों व नदी तालाबों में गंदगी व कूड़ा करकट डालने से आमजन को रोकना और शुद्ध जल बचाए रखने संबंधी कार्य एनसीसी छात्र करेंगे, ताकि भविष्य में पीने योग्य जल पृथ्वी पर संरक्षित रहे और मानव जीवन को भविष्य में जल संकट ना झेलना पड़े। ट्रुप कमांडर नरेंद्र कुमार जोशी है। कहाँ से रैली निकाल के यहाँ आई है और शपथ दिलाई गई? रैली तेरिया टैंक से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे गांधी चौराहे पे आके यहाँ पे हमने इसका वो किया है, समापन किया है और यहाँ पे बच्चों को शपथ दिलाई गई जल संरक्षण को लेके कि जहाँ पे भी अपने आसपास जितने भी जलाशय हैं वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखें, लोगों में जागरूकता फैलाएं कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। इसके अंदर प्लास्टिक की पनियाँ और भी जैसे कि लोग चीज़ें फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, उनको फैलाने से रोकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ट्रुप कमांडर नरेंद्र कुमार जोशी। सर, ये डीजी एनसीसी के निर्देशन में इंदौर ग्रुप मुख्यालय के आदेश पर कमान अधिकारी कर्नल हर्ष सेठी के निर्देशन में मंदसौर एनसीसी इकाइयों के द्वारा अमृत सरोवर और जल शक्ति अभियान के तहत जितने भी जो जल संरचनाएँ हैं उनको दूषित होने से बचाना, उसमें प्लास्टिक का कचरा करकट आदि जो फेंकती है आम पब्लिक, उनको इसके लिए अवेयर करना, ताकि हमारी जो जल संरचना है वो शुद्ध और पवित्र बनी रहे और जो पेयजल की जो समस्या आ रही है इस भीषण गर्मी में, उस समस्या का समाधान हो सके और जितनी भी जो नई संरचनाएं बन रही है जल संवर्धन से संबंधित, उनका अधिक से अधिक निर्माण हो, ताकि जो वर्षा का जल है हमारे भारत देश में मात्र मीठा पानी 1% बचा हुआ है। तो डीजी एनसीसी चाहते हैं और ग्रुप कमांडर और हमारी जो 21 MP बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल हर्ष सेठी साहब चाहते हैं कि जल संवर्धन में हमारा इंदौर ग्रुप प्रथम रहे और इसीलिए हमारे जो एनसीसी के जूनियर डिवीज़न के बच्चे हैं, इन्होंने एक शपथ ली है कि हम जितनी भी जल संरचनाएँ हैं उनको दूषित होने से बचाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का प्लास्टिक, कूड़ा करकट आम जन को नहीं डालने देंगे और अधिक से अधिक जल संवर्धन की संरचनाओं को निर्माण में सहयोग करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे, ताकि जो वर्षा का जल है वो अधिक से अधिक भूमि पर एकत्र किया जा सके। सर, मैं एनसीसी इंचार्ज जिला विजय सिंह पुरावत, मंदसौर। जय हिंद। मंदसौर जिले के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एवं क्रमिक भूख हड़ताल पर है। मंगलवार सुबह एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मंदसौर शहर के गांधी चौराहे धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन की जिला अध्यक्ष प्रतिज्ञा पाटीदार बताया कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 2013 के समय समय पर अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हर बार आश्वासन दिया जाता है, परंतु आज तक मांगों को पूरा नहीं किया गया। एनएचएम कर्मचारियों ने अभी हाल ही में 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी, जिसके बाद 3 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मध्यस्थता के चलते हड़ताल को स्थगित किया गया था। सरकार द्वारा 1 माह के भीतर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी सरकार की निर्णय नहीं कर पाई है। इससे प्रदेश के 32,000 कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। एक बार फिर प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है और अब मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। संजय धाकड़, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। जी बताइए, किस बात को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है? क्रमिक तौर पर क्या करें? लास्ट दिसंबर में हमने जब हड़ताल करी थी तो मामा जी ने हमसे वादा किया था कि जल्दी ही आपके लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे, तो उसी को लेकर हम वापस उनको याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि लगातार हम भूखे और प्यासे रह के उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस से उनके जो वादे हैं वो याद आए और वो 2018 की नीति लागू करें। हमारी विगत 2018 से एक नीति थी, परमानेंट कर्मचारियों के समकक्ष 90% की नीति जो थी वो आज दिनांक तक अभी तक लागू नहीं की है। शासन प्रशासन ने हमारी जो विगत 2018 की मांगी उसी के लिए हम मामा जी से चाह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं उन्हें पूर्ण करें। आज क्या करा आप लोगों ने? आज हम लोगों ने क्रमिक भूख हड़ताल करी है, जिसमें हमारे 3 साथी आमरण अनशन पे रहेंगे भूख हड़ताल। इसमें क्या क्या नाम है? मैं डॉक्टर प्रतिज्ञा पाटीदार, डॉक्टर संजय धाकड़ और सद्दाम मंसूरी फार्मासिस्ट। कब तक चलेगा मैम? ये फिलहाल 5 दिवस की क्रमिक हड़ताल है, फिर उसके बाद आमरण अनशन का भी हम लोगों का भोपाल का आगाज रहेगा। आप लोगों की हड़ताल के कारण कई काम प्रभावित हो रहे हैं, और उससे क्या आपको?
कई काम प्रभावित होंगे अब। जी, जैसे एसएनसीयू स्टाफ है, सीएचसी पीएचसी जो ब्लॉक में जो एएनएम डिलीवरी पॉइंट्स वगैरह हैं वो प्रभावित हो, राष्ट्रीय प्रोग्राम है, टीबी है, और भी जितने राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं वो सभी बाधित होंगे। संत शिरोमणि सेन जयंती के अवसर पर मंदसौर में सेन समाज जनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के नयापुरा क्षेत्र से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कैलाश मार्ग पहुंची। यहाँ संत शिरोमणि सेन जी महाराज की भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बता दें कि जिले भर में सेन समाज द्वारा सेन जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदसौर शहर में सेन समाज जनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत शहर के नयापुरा क्षेत्र से हुई, जो कि शुक्ला चौक, घंटाघर, बस स्टैंड होते हुए कैलाश मार्ग पहुंची। यहाँ सेन जी महाराज की भव्य आरती के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने शामिल हुए और ढोल डीजे की थाप पर जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा में सेन जी महाराज की आकर्षक झांकी भी शामिल रही। जल समारोह निकाला है, कहाँ से निकाला और किस उपलक्ष्य में निकाला है? आज संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती है और संपूर्ण भारतवर्ष में सेन समाज इस जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस निमित्त मंदसौर में भी सब तरफ खुशी का वातावरण है और भव्य चल समारोह यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें सैकड़ों संख्या में समाज के बंधु शामिल हुए हैं और सभी में मन में प्रसन्नता है, हर्ष है, उल्लास है। जितेंद्र गहलोत, जिलाध्यक्ष सेन समाज मंदसौर। हमारा आराध्य देव संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 723वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह भव्य चल समारोह निकाला जा रहा है, जो कि नयापुरा रोड से चालू होकर शुक्ला चौक, घंटाघर, बस स्टैंड होते हुआ कैलाश मार्ग, स्वामी कृष्णानंद छात्रावास पे स्वभोज के साथ समापन होगा। यहाँ से जाने के बाद एक महाआरती होगी। महाआरती के तुरंत पश्चात सभी समाजजनों का स्वभोज होगा। आपका नाम? दयाराम चौहान। मंगलवार सुबह मंदसौर के कोर्ट परिसर में एक बार फिर आगजनी की घटना हो गई। पहली घटना सोमवार को हुई, जहां न्यायालय परिसर के फैमिली कोर्ट में एसी में विस्फोट हुआ और आग लगने की घटना हुई थी। तो वहीं मंगलवार सुबह भी बिजली के तार टूटकर लेबर कोर्ट के सामने खड़ी कारों पर गिर गए। घटना में 2 कारों में आग लग गई। कारों से निकले धुएं के गुबार को देखकर आसपास मौजूद सभी लोग तत्काल पहुंची, फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन देर तक फायर फाइटर नहीं पहुंची। तब स्थानीय लोगों ने मौके से गुजर रहे नगर पालिका के पानी के टैंकर व घर से पानी लाकर जैसे आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया, वरना यहाँ खड़ी अन्य कारों में भी आग लगने की घटना हो सकती थी। वहीं सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। इतना ही नहीं, लोगों का विद्युत विभाग पर भी गुस्सा फूटा। स्थानीय लोगों व अभिभाषकों ने कहा कि गर्मी के दिनों में विद्युत विभाग को समय समय पर मेंटेनेंस करना चाहिए। इसके अभाव में ही बिजली के तार टूटकर गिरे और आगजनी की वारदात हुई। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे लोगों की सूझबूझ के चलते रोक लिया गया। क्या सूचना मिली थी, आप भी आए हैं? सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यायालय परिसर में आग लग गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड द्वारा। कितनी गाड़ियों में आग लगी? 2 गाड़ियों में, प्रथम दृष्टया 2 गाड़ियों में दिख रही है। क्या बुझा दी? बुझा दिया फायर ब्रिगेड के माध्यम से। आपका नाम? मुकेश दागड़। कुछ घटनाक्रम हुआ है, कहाँ पर घटनाक्रम हुआ और क्या करेंगे? कल भी न्यायालय परिसर में आग लगी थी कुंडुम न्यायालय में, और आज भी सवेरे 8 बजे ये लेबर कोर्ट है और दूरदर्शन के सामने अचानक ये जो मेन सर्विस लाइन जा रही है उसका तार टूटकर कारों के ऊपर गिरा। कारों के ऊपर गिरते दोनों कारों में आग लग गई। उसके बाद तुरंत हमने 8 बजे उनको फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। ये तो अच्छा रहा भगवान की दया से कि नगर पालिका का टैंकर पानी का आ रहा था, जो मोहल्ले में जाता है ना पानी भरने के लिए। मैंने उसको रुकवा के हमने 8-10 जन पाल्टे लेकर धड़ाधड़ कारों को रुकवाया, वो कारों को आग रुकवाई हमने। कितनी कारें जली है? यहाँ 2 कारें जली और करीबन 8-10 कारें थी। वो तो अच्छा रहा भगवान की सेवा से कि मोहल्ले वाले आ गए और पानी का टैंकर आ गया था, उससे बाल्टियाँ भर के लगे। 1.5 घंटे तक हमने इसको फायर ब्रिगेड को सूचना कर दी थी, लेकिन 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया। जब कारें सारे मोहल्ले वाले ने मिलकर आग बुझाई, उसके बाद ये फायर ब्रिगेड आया है। बिल्कुल विद्युत विभाग की लापरवाही, इनको मेंटेनेंस करना चाहिए। गर्मी के समय है, कल भी मतलब हाँ मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। बिल्कुल तार टूट के उस कारों के ऊपर गिरा है, तो 10-15 कारें खड़ी थी। अच्छा रहा तो मोहल्ले वालों ने बुझा दी, वरना सारे 8-10 कारें जल के राख हो जाती है और बहुत भयंकर दुर्घटना हो जाती है। समय पर मेंटेनेंस नहीं करते, इसके कारण बिल्कुल लापरवाही है विद्युत विभाग की। कोर्ट परिसर में घटना हुई है, क्या घटना हुई है और क्या करना? यहाँ सुबह मैसेज आया कि आपकी गाड़ी जल रही है। जो मैं यहाँ पार्क करता हूँ गाड़ी, यहाँ आके देखा तो पूरी गाड़ी जल रही थी।
पीछे का पूरा हिस्सा जल गया था और पास में एक इंडिका गाड़ी थी उसमें भी आग लग गई थी। और ये जो दुर्घटना हुई है ये एमपीपी की लापरवाही से हुई है। समय पे मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तार ऊपर से टूट कर गिरा और नीचे जो गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लगी है। आपकी गाड़ी भी जली है? जी हाँ, मेरी गाड़ी जली है। कितनी गाड़ियाँ जली है इसमें कुल 2 गाड़ियाँ जली है, एक मेरी है और एक इंडिका है किसी की। और मेरी गाड़ी में जो पीछे की तरफ का पूरा हिस्सा जल गया है, टायर जल गए हैं, पूरा डैमेज हुआ है पीछे। कितने का नुकसान हो गया अभी तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी 60-70 हज़ार रुपये का तो दिख रहा है। क्या लापरवाही मानते हैं? किसकी लापरवाही? एमपीपी की लापरवाही, मेंटेनेंस नहीं करते हैं समय पे और तार टूटने की वजह क्या है, यही मेंटेनेंस की वजह से। फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी थी, बहुत लेट आई है। बहुत विलम्ब से फायर ब्रिगेड तो लगभग लोगों की मदद से आग बुझा ली गई। अगर आग नहीं बुझती समय पे तो आसपास जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सब जल जाती। आपका नाम? इस्माइल खान। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।